सद्गुरु की शरण लेने से सब संभव होता है। ये मोह माया वाला संसार क्यों बनाया गया? ये दुख भरा संसार क्यों बनाया गया? इसे जानने से पहले आप इस संसार में क्यों आए हो, इस बात को जान लेना आपके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। मनुष्य का अहम उनकी जीव आत्मा को बार बार जन्म लेने को प्रवृत्त करता है। वे इस जन्म मरण के फेरों से मुक्त नहीं हो पाते। सत्य सद्गुरु की शरण ही जीव आत्मा को इस जन्म मरण के फेरों से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए सद्गुरु की शरण में आओ। सद्गुरु और ईश्वर एक है। अहम त्याग कर आत्म ध्यान करो। सद्गुरु दर्शन प्राप्त होगा। सद्गुरु भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा। स्वयं को जानो ध्यान से, मैं देह हूँ। ये अज्ञानता नष्ट होकर अपने वास्तविक चैतन्य से अवगत हो जाओगे। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। समस्त कष्टों और दुख के कारण तुम्हारी देह और संसार की अज्ञानता है। तुम्हारी चेतना से इसका कोई लेना देना नहीं। वह तो केवल आनंद है। वह परम चेतना सच्चिदानंद सद्गुरु तुम्हारे भीतर ही समाहित है। सद्गुरु के मार्गदर्शन बिना मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु ज्ञान स्वयं कृपा बिना मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में ही भटकता है तथा सांसारिक मोह माया के बंधनों में ही जकड़ा रहता है। मोक्ष का द्वार दिखाने वाला सद्गुरु है। सद्गुरु के मार्गदर्शन बिना उचित अनुचित सत्य असत्य भेद का ज्ञान नहीं होता। सद्गुरु के ज्ञान बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। इसीलिए मनुष्य ने स्वयं के कल्याण के लिए सत्य सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये सच्ची राह दिखाएंगे। सद्गुरु भक्ति का कल्याणकारी मार्ग कठिन भी है। बहुत सी परीक्षाएं होती है। जिस तरह कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करते हैं। सद्गुरु चरणों में समर्पण कठिन परीक्षाओं को पार करने का आत्मबल देते हैं। प्रेम और विश्वास के बिना भक्ति तथा प्रार्थनाएं विफल है। अतः अपने गुरु पर निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। उन पर अटूट विश्वास रखो। सच्चे मन से उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रणाम करो। संकटों के दिनों में हौसला मिलेगा। श्रद्धा सबूरी विफल नहीं जाएगी। तुम्हारा कल्याण ही होगा। खुश रहो।